रिजल्ट को लेके, तमाम चीज़ों को लेकर के, कट ऑफ को भी लेकर के भी। ठीक है, फटाफट आ जाइए। सर पटवारी का क्या? देखो, पटवारी की बात मैं बाद में करूंगा। आज की सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे चर्चा होगी, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और एमपीएसआई और इससे संबंधित चीज, उसके अलावा कुछ नहीं। बाकी दूसरी वीडियो को वेट करिएगा। पटवारी पर एक विशेष जो वीडियो है वो कल या परसों मैं रिलीज करूंगा, और फॉरेस्ट और बाकी जेल के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए, और मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में we will talk about the most important topic, and the topics are the most important related to your cut off marks. Okay, एक मिनट। तो हम जो चर्चा करेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, तो एक एक करके आप सभी लोग कैसे हो तुम गुरु? एकदम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अब जो हम चर्चा कर रहे हैं वो क्या है आखिरकार? चौहान सर आज वीडियो क्यों बना रहे हैं उसके पीछे वजह, देखो आपको पता है कि ऑलरेडी आजकल वीडियोस कम दे पा रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ लगातार मैं जुड़ा रहूं, क्योंकि मध्य प्रदेश का युवा आजकल बड़ा अकेलापन महसूस कर रहा, क्योंकि कोई बोलने वाला है नहीं। कुछ भी हो रहा है, कहीं रिजल्ट आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो ठीक है, चाहे वो एमपीपीएसटी चाहे व्यापम हो, कोई बोलने वाला नहीं है। बोलने के लिए मैं पहले भी था, तो थोड़ा आपको पता है कि बीच में जब एंगेज हो गया, मैं एक्चुअली ये भी जरूरी होता है पब्लिक को पता होना, युवाओं को पता होना कि आखिरकार वास्तविक आपका चहेता है कौन, आपके लिए सोचता कौन है। और आपको ये पता चल गया होगा अभी कुछ महीनों में कि अगर मैंने कोई चीज उठा दी तो उठा दी, अदरवाइज कितना भी कुछ हो जाए सब कुछ चीजें चाहे डब पड़ जाती है। एक दो टीचर और हैं जो कम से कम आपके बारे में सोचते हैं, तो अब ये सोचने का वक्त है इस प्रकार से। चलिए चर्चा करते हैं। अगर हम बात करेंगे, आज तीन चार चीजें हैं। एक एक्समैन और वुमेन का एक अलग टॉपिक है, बहुत बड़ा खतरनाक टॉपिक में भी वो देख रहा था, इसका डिटेल चेक कर रहा था। अभी रिजल्ट जो बन रहा है आपका, तो बहुत सारे एक्समैन बाहर हो रहे हैं। ठीक है, मैं फिर से चेतावनी दे रहा हूं, वीडियो को क्लिप करके कट करके डाल देना चाहे तो, या जो लोग मेरे शॉर्ट चाला करते हैं तो यहाँ से क्लिप करके डाल देना कि एक्समैन जो है इस साल फिर से बहुत ज्यादा एक्समैन बाहर हो रहे हैं। ठीक है, इतने ज्यादा बाहर हो रहे हैं कि आप लोग मतलब उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, महिलाओं में जनरल कैटेगरी की महिलाएं लगभग मतलब बहुत कम देखने को मिलेंगी। ठीक है, मतलब स्थिति आपकी बहुत खराब रहेगी। ठीक है, अभी जो रिजल्ट आ रहा है, अभी तक तो मेरी बातों को प्रभाव नहीं पड़ा था, जैसे रिजल्ट आज, क्योंकि अब रिजल्ट की प्रक्रिया लगभग संपन्न हो रही है। हाँ, फिजिकल अभी नहीं होगा, फिजिकल के लिए आपको लगभग 1.5-2 महीने का एक समय आपके पास रहेगा। तो जो रिजल्ट जो प्रिपेयर हो रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको डाटा जो बता रहा हूं, उस डाटा के अकॉर्डिंग जो है एक्समैन जो है बहुत ज्यादा एक्समैन बाहर हो रहा है। चलिए चर्चा अगर करते हैं इसके बारे में, हम बात करेंगे विशेष बात कि साहब इस पे जो हमारा चर्चा है, पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट, इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में पीसीआरटी कहता हूं, 2023। इसके सबसे पहले चर्चा करते हैं, रिजल्ट की चर्चा करते हैं कि इसका रिजल्ट जो है वो कब तक आने की उम्मीद आपकी आ रही है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि इसका रिजल्ट लगभग प्रिपेयर हो चुका है, वो कभी भी अब रिजल्ट आपको जारी हो सकता है। आचार संहिता का कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं पहले बताया था आपको, वो बहाना बना के रख लें अलग बात है, नहीं समझा बात, मैं आपको बता रहा हूं। आचार संहिता का फर्क उन भर्तियों पे पड़ता है जिन भर्तियों की घोषणा ना हुई हो। ठीक है, और जिनकी घोषणा हो चुकी, जिनके एग्जाम हो चुके, उनका बाकी तमाम चीजें चलती रहेंगी, कोई प्रक्रिया बात नहीं। इसका मतलब रिजल्ट जो है वो आपका कभी भी जारी हो सकता है, लेकिन ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं। रिजल्ट जारी होने के बाद ऐसा नहीं कि तुरंत आपका क्या फिजिकल के लिए बुला जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल भी परेशान मत होना, फिजिकल बहुत ही नॉर्मल तरीके से अच्छे से करना। अभी तो रिजल्ट जो जारी हो रहा है, ये मान के चलिए नवंबर में आपका रिजल्ट इसको आ जाएगा, है ना। नवंबर में मैं मोस्ट प्रोबेबिलिटी मान के चल दे रहा हूं कि नवंबर में आपका रिजल्ट ये लोग दे देंगे। ठीक, क्योंकि अभी 2-4 दिन की अब छुट्टियां पड़ रही हैं, इसके बीच में जिस दिन भी इनको वहां से अनुमति मिल गई कि भाई क्या है कि रिजल्ट जारी करने के पहले भी इनको एक बार अपना 48 आवर्स के अंदर अपना देना पड़ता है आचार संहिता में, भाई हम ये वाला रिजल्ट दे रहे हैं, ताकि कोई दूसरा अपोजिशन पार्टी या कोई पार्टी उसके खिलाफ क्या ना कर सके, आवाज ना उठाए कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। क्योंकि वो बताना पड़ता है भाई चूंकि पहले से भर्ती थी, इसका एग्जाम चूंकि पहले हो चुके हैं, सितंबर तक एग्जाम चले थे, 13 सितंबर तक,
इसलिए हम इसका रिजल्ट जारी कर रहे हैं, वो आचार संहिता के पहले वाले थे, है ना। तो क्योंकि हमें दूसरा चरण का एग्जाम भी करवाना है, तो इसका रिजल्ट जो आपका ये आपका आ रहा है। अब रिजल्ट जो आ रहा है तो उसमें एक बड़ी सर शिव पूजन गुर्जर, नीरज, कॉमेडी बॉय, अवय सिंह, बहुत बढ़िया। चलो चलिए सर, विधायक के लिए खड़े हो रहे हो या नहीं? नहीं, अभी विधायक के लिए नहीं खड़े हो रहे हैं। खड़े होना कोई बड़ी बात है क्या? किसी भी विधानसभा में फॉर्म भर दो, चाहे वोट मिले ना मिले, खड़े होने कोई बड़ी बात है। आइए, तो सबसे पहले रिजल्ट का नवंबर दिमाग पर रखेंगे। दूसरा रिजल्ट के बाद आपका आया क्या? दूसरा इंपॉर्टेंट फिजिकल जो होगा आपका, जिसे हम कहते हैं पीपीटी, ठीक। सर प्लीज एक बार वीडियो ट्रेडमैन मैन के लिए बना दीजिए। बनाएंगे बनाएंगे। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। दोस्त 5 मिनट बोलकर 5 घंटे लगा रहा है। दोस्त आए ना आए, पर मनीव्यू ऐप पे 5 मिनट। सर आपसे कितनी उम्मीद थी एमएलए में? नहीं नहीं, अभी एमएलए में उम्मीद मत रखो भाई। अभी जिंदगी को थोड़ा और जीना है, कुछ और करना है, उसके बाद विधायक विधायक बनेंगे बाद में, है ना। अभी पहले कुछ और कर ले, अच्छा कुछ एजुकेशन और इकट्ठा कर लें, तमाम चीज़ें। तो फिजिकल के लिए हम बात करेंगे कब? दिसंबर लास्ट से लेकर के जनवरी, मतलब आपको अगर याद होना चाहिए तो ये दिसंबर आपका चला जाएगा, जनवरी 2024। तो मतलब हमारे पास एक सफिशिएंट टाइम है, लगभग लगभग कम से कम 40 से 50 दिन का बहुत एन एवरेज टाइम है। अगर 40 to 45 डेज का भी अगर आप फिजिकल का पूरा परफॉर्म बनाएंगे तो आप अच्छे खासा अच्छा फिजिकल निकाल सकते हैं इसमें, तो तकलीफ की बात बिल्कुल नहीं है। सर मेरा एक्सीडेंट हो गया, कोई बात नहीं बेटा, चलिए क्लियर हो गया। मतलब ये है कि हमारा फिजिकल रहेगा कब? नवंबर के बाद जाएगा हमारा, सॉरी दिसंबर से कहाँ, जनवरी तक जाएगा, ठीक। नवंबर में आपका लगभग रिजल्ट अनाउंस होगा और जाएगा चीजें। ऐसा नहीं कि नवंबर में बोल नवंबर में ही रिजल्ट, उसके पहले भी रिजल्ट अनाउंस कर सकते हैं लोग, 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद भी अनाउंस कर सकते हैं। हो सकता है आपको दशहरा के बाद रिजल्ट आपको मिल जाए, ऐसा नहीं है। पर मैं एक मोटा मोटा एक एवरेज बताया आपको कि नवंबर में हम आपको मान के चलते एक हमारा रिजल्ट है, और दिसंबर जनवरी में जाकर के हमारा क्या होगा? फिजिकल होगा। ओके क्लियर। क्योंकि फिजिकल थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि 7000 पोस्ट है लगभग, तो 7000 पोस्ट है तो उसका 7 गुना, और इक्वल मार्क्स वाले भी उसमें रहेंगे, तो उनका आप सोच लीजिए कि उनका जो फिजिकल कराना है उनका वो 100 मार्क्स का फिजिकल है, तो तय है कि उसके लिए थोड़ी तैयारियां और जोर तोर से होंगी, ठीक। और थोड़ा लंबा ड्यूरेशन में फिजिकल चलेगा। सर रोज लाइव आकर हिम्मत मिलती है, जरूर दोस्त, 100%। देखो मैं आपको सब बताऊं, 2-4-10 चिरकुटों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी लाखों जो मेरे ये सब्सक्राइबर नहीं है, मेरी पूरी फैमिली है। मैं आप सबसे मतलब क्षमा भी चाहता हूं कि मैं डेली लाइव नहीं आ पाता, पर मैं आपसे वादा करता हूं कि ये जो आपने इतना प्यार, इतना मतलब चीज़ें बनाई हैं, इसको बहुत आगे तक लेके जाएंगे। अभी मैं कुछ ज़िंदगी के कुछ बहुत सारे केसेस में उलझा हुआ था, क्योंकि युवाओं का केस होता है तो बहुत संवेदनशील केस होता है। तो अच्छी बात है कि कम से कम उनको नौकरी मिलती है, केस लड़ता हूँ नौकरी मिलती है, मुझे बड़ी तसल्ली मिलती है ना। पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं लगातार पर डे आपको कम से कम एक सेशन, छोटा सेशन पर आपको लाइव दे सकूं। चलिए आइए आते हैं, ये होगा हमारा। अब एक 2 चीजें हमारी क्लियर कट हो गई। पहला हमारा क्या हो गया बेटा? रिजल्ट कब तक आ सकता है, ये आपको दिमाग में एक अनुमान लग गया। दूसरा आपको फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका कब तक हो सकता है, हमारा क्लियर हो गया। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास फिजिकल और रिजल्ट का टाइम कितना ड्यूरेशन है, तो 40 से 50 दिन का आपके पास समय है, और इतने बीच में आप जो है आराम से अपने फिजिकल को कर सकते हैं, क्योंकि 100 मार्क्स का फिजिकल है, तो ज्यादा हाथ पैर तुड़वाना नहीं है, ना तोड़ना है, बहुत आराम से चलना है। अब बात आती कट ऑफ की, तो कट ऑफ की वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। बस एक कंफ्यूजन बच्चों में चल रही, खासकर लड़कियों को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने जो है गलत वीडियो बना दी है महिला कट ऑफ पर। एक्चुअली बता दूं, महिला कट ऑफ अलग से है नहीं, प्लीज ध्यान क्या रखोगे, दिमाग रखिए, अलग से नहीं है।
मतलब जो महिलाएं सोच रही हैं, बहुत सारी जनरल कैटेगरी महिलाएं मिलती हैं मुझे, 68 नंबर है, मान लीजिए 65 नंबर है, 66 नंबर है, कहती सर पिछली बार कट ऑफ 67 गया था तो हमें तो ऐसा नहीं है। 67.56 कट ऑफ गया था लास्ट वाला, जो आपका रिटर्न एग्जाम का कट ऑफ का गया था वो गया था 75.09 के ऊपर था। लगभग लगभग 76 मार्क्स जिन लड़कियों के थे अप्रॉक्स, उनको ही जो है फिजिकल के लिए बुलाया गया था। क्लियर? तो प्लीज अपने आप को दिमाग पे अपडेट करें, फिर से मेरी बात को सुने, गौर करें कि साफ साफ तौर पर रूल बुक में लिखा है कि आपका कट ऑफ अलग से नहीं बनाया जाएगा। तो महिलाएं तो मान लो पढ़ती हैं, बहुत सारी महिलाएं इंदौर में रह करके तमाम जगह रह के पढ़ाई भी करती हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या बेचारे एक्स सर्विसमैन के साथ है, जो अपने आप को बहुत इस समय बेचारे असहाय महसूस कर रहे हैं। उनके साथ जो चीज होने वाली है, ये लोग टोटल होने वाले हैं आउट। आउट इसलिए खासकर एक्समैन किस कैटेगरी का, जैसे यू आर कैटेगरी का एक्समैन। अब एक्समैन के नहीं आएंगे यार, एक्स सर्विसमैन उसने सेवा दी है 17-18 साल देश के लिए, तो उसके पॉसिबल नहीं कि वो जनरल कैटेगरी के बॉय के बराबर। तो जो एक्समैन कौन है, जनरल कैटेगरी का और ओबीसी का, ये लोग तो भूल जाएं कि आपको मिलेगा मौका फिजिकल देने का, ठीक है, क्योंकि आपका इन्होंने बंटाधार कर दिया है। प्लीज माइंड इट, इस बात को दिमाग पर रखें, और आपको बाद में याद आएगी जब रिजल्ट आएगा उस दिन आपको सिर्फ चौहान सर दिखेगा, ठीक है। तो आप जो हाय हल्ला मत करना, ठीक है। अभी तो आप लोगों को लग रहा होगा नहीं रिजल्ट आएगा तब देखेंगे, उसके बाद फिर ऑफिस में मुलाकात करना, बताऊंगा क्यों ऐसा हुआ है और उसके खिलाफ क्या किया जा सकता है क्या नहीं किया जा सकता, तो बाद में चर्चा करेंगे। चलिए, तो ये है सर ट्रेडमैन पर। देखो ट्रेडमैन पर वीडियो तब भी बना सकता जो मेरे को थोड़ा सा उसकी थोड़ा मुझे डिटेल भेजिएगा, एक बार पढ़ूंगा उसमें इशू क्या है। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बता दीजिए कोई भी ऐसी समस्या, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं। हाँ, एक और चीज आप लोगों ने पूछा तो बता ही देता हूं, जैसे मान लीजिए अप्रॉक्स 75, सुनना, यू आर चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर उसके मार्क्स 74 to 75 अप्रॉक्स आ रहे हैं तो अपने फिजिकल को अनवरत रखे। थोड़ा बहुत यहाँ प्लस माइनस की भी सवाल हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरी अगर हम चर्चा करें ओबीसी की बात करें तो वही अप्रॉक्स आपका आ जाएगा 73 से लेकर 74 के अप्रॉक्स, अराउंड 75 के अराउंड में जो आपका ओबीसी, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल्स हो, प्लीज अपनी अच्छी फिजिकल रखें। ईडब्ल्यूएस की भी ज्यादा बात नहीं है, तो सिंपल हम इतना मान सकते हैं कि ये कम से कम जो है अपना का 72 से लेकर 74 के बीच में इसके भी रहने की संभावना ईडब्ल्यूएस का। अब बचता है आपका एससी का, तो एससी कैटेगरी हम थोड़ा सा नीचे की ओर डाउन करते हैं जा करके, तो आपको लगभग अप्रॉक्स जो है आपको मिलता है, ये आपका 69 टू जाके 72 के बीच में आपको मिलेगा। और एसटी की बात करेंगे तो लगभग 65 से 70 के बीच में अगर मार्क्स है तो आप फिजिकल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। 7 गुना बच्चों को बुलाना है। ये अप्रॉक्स जो मार्क्स जो है अभी के जो सर्वे में आ रहा है चीजें, ठीक है। सर मैन्युफेस्टो में कांग्रेस के टीचर्स के लिए कुछ नहीं दिया, 40 में नहीं दिया उसने। अब वो इसने नहीं दिया क्योंकि आपने लिया नहीं। क्लियर हो गया? अरे बेटे मेरे कहीं नहीं कह रहे हो, मैं ये बात कर रहा हूं मार्क्स नॉलेसन के बाद वालों की। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके जो मार्क्स आए थे वो, ये मैं बात कर रहा हूं नॉर्मलाइजेशन वालों के बाद की। आप अब देखना नॉर्मलाइजेशन के बाद जब रिजल्ट आएगा तो ये जो मैंने आपको टैग लाइन बताई है ना, इसी के इर्द गिर्द आपका प्रीली का रिजल्ट, प्रीलिम का मतलब प्री नहीं करना चाहिए इसको, कोर्ट में इतना ज्यादा भसड़ मचा दिया है अब सरकार ने कि सरकार ने आपके एग्जाम को प्री घोषित कर दिया है। अभी बताऊंगा, बड़ी तकलीफ है इसमें। प्री घोषित कर दिया, कह दिया है कि पुलिस कांस्टेबल का रिटर्न एग्जाम प्री है। बोले यार कैसी मूर्खता वाली बात करते हो, थोड़ा तो दीन धर्म रखा करो। चलिए, तो ये हमारा है क्या, ये आपका एक एवरेज है। लड़कियों के लिए कोई अलग से कट ऑफ नहीं है, एक्स मैन के लिए कोई अलग से कट ऑफ नहीं, ठीक है। तो जो बॉय है कॉमन नॉर्मल बॉय, फीमेल है और एक्स सर्विसमैन है, प्लीज आप लोग दिमाग में रखेंगे सभी के लिए कट ऑफ सेम रहेगी, इसकी रिटर्न एग्जामिनेशन की, और इसी के आधार पर आपको बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ू। रेडियो का कट ऑफ इसी में आप ऐड कर दीजिए ना, थोड़ा थोड़े मार्क्स को, क्या दिक्कत है आपका। रेडियो कट ऑफ को आप उसमें थोड़ा सा ऐड कर दीजिएगा। मैं रेडियो के काम करता हूं, एक अलग से वीडियो बना दूंगा रेडियो के लिए, तो आप लोग चलिए। सर मेरे ओबीसी से 73 मार्क्स हैं, लेकिन एक्सीडेंट हो गया है मेरा, चेस्ट में अंदर झटका लगा है, पेन है। भाई थोड़ा रेस्ट करो और वॉक करते रहो। ओके फाइन, चलिए।
चलिए एक आखिरी और बात बता दे रहा हूं, उसके लिए जो इतने भी एक्स सर्विसमैन है बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूं। इनके साथ अभी उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना घटी थी, ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, ठीक है। तो एक्समैन को वहाँ 5% रिजर्वेशन दिया जाता है, यूपी में जो है कितना दिया जाता है 5%। अपने 5% के लिए तो लड़ गए सुप्रीम कोर्ट तक, पहले हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में जब इनको रिलीफ नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट से इनको रिलीफ मिली, ठीक है। और महिलाएं, वुमेन का, तो वुमेन को भी उत्तर प्रदेश में भी यह हाल किया गया था कि महिलाओं के साथ दिक्कत थी, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट गई बेचारी, तब जाकर के केस बना था, याद करिए, सौरभ यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, वो महिलाओं का ही केस था, है ना। तो इस पे एक्चुअली में होगा ये है कि आपका जो रूल बुक है, उस रूल बुक में पढ़िएगा तो उसमें लिखा है कि जो रिटन एग्जाम होगा 100 मार्क्स का, इसका 7 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, ठीक है, वर्टिकल कैटेगरी में। वर्टिकल मतलब सिंपल एक ही कट ऑफ रहेगी सबके लिए, महिलाओं के लिए और एक्समैन के अलग से कट ऑफ जारी नहीं किया जाएगा। तो बहुत सारी महिलाएं क्या होंगी, एक्समैन क्या होंगे, बाहर होंगे, और सबसे ज्यादा घाटा किसको, सिर्फ महिलाओं को, क्योंकि आपको अगर बता दूं 7,000 टोटल पद हैं, जिसमें लगभग एक अप्रॉक्स बता रहा हूं, लगभग 3,000 पद समथिंग, वैसे तो 28-27 होंगे पर 3,000 लगभग ये पद सीधे किसके लिए हैं, आपके SAF के लिए, जिसमें महिलाएं नहीं जा सकती। तो कुल बचे कितने, 4,000 पद। तो महिलाओं का कट ऑफ, जो महिलाओं का कंपटीशन है बहुत खतरनाक रहेगा। प्लीज आप लोग सोच रहे होंगे, महिलाएं सोच रही 7,000 में पार्टिसिपेट, नहीं, आपका 7,000 में 3,000 पद जो हैं आपके किसके हैं, SAF वगैरह के 2800-2700 होंगे, तो लगभग मैं एक राउंड फिगर करके 3,000 कर दिया, तो लगभग 3,000 तो सिर्फ रिजर्व है बॉयज के लिए, गर्ल्स उसमें जा ही नहीं सकती। तो पहले आप वहां से बाहर हो गए तो बचे आपके पास 4,000। तो आपकी जो टोटल फाइट हो रही है GD के, उस 4,000 पे ही हो रही है ना। ये तमाम चीजें आएंगी, और जब रिजल्ट आएगा तब आप लोग ताबड़तोड़ मचाओ, मुझे पता है। बाकी कोई अगर दिक्कत आती है इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजर्वेशन से संबंधित, तो ये नंबर 7827282211, ये याद करके रख लो, इसको सेव कर लो नंबर, ADB DS चौहान, ठीक है। ये कब कॉल करोगे आप, मुझे बता रहा हूं आपको मैं, कब, जब रिजल्ट आएगा। क्या आएगा बेटा, जब रिजल्ट आएगा तो एक्समैन आपको दूर दूर तक नहीं मिलेगा, और फीमेल जो है इतने मार्क्स आने के बाद भी आपको बाहर कर दिया गया। उस दिन आपको मेरी याद आएगी कि चौहान सर ने कुछ कहा था, काश कुछ करते हैं। चलिए चलते चलते 2 मिनट का क्वेश्चन सेशन रख लेते हैं। चलिए सेशन को सब लोग लाइक कर दीजिए एक बार फटाफट से। अब आपको अपने क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आपके क्वेश्चंस को अपने मोबाइल की स्क्रीन पर पूछते जा रहा हूं। चलिए भैया, पटवारी बाकी भर्ती को आने, पुलिस भर्ती से कोई क्वेश्चन पूछना आपको? ST 67 नंबर है गुरु, फिजिकल करते रहो बेटा। UR गर्ल्स 81 मार्क्स है, बिल्कुल अच्छा है आपके मार्क्स, बहुत बढ़िया है, करिए। फॉरेस्ट के अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, थोड़ा एक बार कंफर्म करके। महिला पर्यवेक्षक का भी बाद में बनाएंगे। रामू पांचाल, एक्समैन को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना ही चाहिए। अपने हक के लिए आप ही लोग लड़ सकते हो यार, कम से कम पेंशन आ रही है, आप लोग लड़ सकते हो। और एक बार लड़ोगे सुप्रीम कोर्ट, एक बार थप्पा लगा दिया ना आपके स्पेशल आपके केस पर, उसके बाद तो फिर आपको किसी का चच्चा भी नहीं हटाने वाला। आपने देखा जैसे BEड के लिए जब आदेश आया तो, समझे ना, तो एक बार वहां तक पहुंचाया हो। अच्छा लगा आप लाभ है, थैंक यू सो मच। 78 बिल्कुल करिए, 78 करिए। बाकी अदर टॉपिक की वीडियोस में बाद में बनाऊंगा, 100% मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा। तो थैंक यू सो मच अब तक के लिए। 65 वीडियोस, बिल्कुल 65 वीडियोस तो नहीं बोल सकता मैं, रेडियो का कट ऑफ मैं अलग से बनाऊंगा, उसकी स्टडी करने के बाद, थोड़ा सा स्टडी करूंगा उसके बाद बनाऊंगा, क्योंकि ये अपने पास इसकी काफ़ी जानकारी थी इसलिए मैंने इसकी वीडियो बना दिया।
और जब तक थोड़ा सा रिसर्च नहीं करता वीडियो नहीं बनाता मैं, चाहे भले ही मैं लाइव आऊँ या ना आऊँ। आज चूँकि रिजल्ट की जो मुझे थोड़ी सी सुगंध आई कि